गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस क्लास में आप नंबर सिस्टम के तहत परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके उन सारी बातों को आप सुनिए, समझिए, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वे संख्या जिन्हें P बटा क्यू, यहाँ कहाँ पढ़िएगा, P बटा क्यू, लेकिन Q का मान शून्य नहीं हो के रूप में अगर लिखा जा सकता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कितना आसान है। अगर कोई संख्या है, हम उसको P बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अतः परिमेय संख्या के बारे में दो तीन बातें और हैं जो आपको जानकारी तो बिल्कुल एक करके कर लीजिए। जैसे देखिएगा, P बटा क्यू, क्यू का मान शून्य नहीं हो रूप में होता है। परिमेय संख्या कैसा होता है, P बटा क्यू के रूप में होता है, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होता है। नंबर 2 देखिएगा, जो P और Q है वो इंटीजर माने पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, उसको ध्यान रखिएगा। P और Q जो है आपका एक इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें P और Q दोनों को, एक नहीं दोनों को भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, याद रखिएगा। नंबर 3 बोलता है, देखिएगा कि जो पूर्णांक संख्या है, जिसे मान लीजिए लिखा 1, तो 1 बटा हम 1 उसको लिख सकते हैं। 2 बटा 1 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। आइए अब आगे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे -5 भी लिखा तो -5 का हम 1 कर सकते हैं, यानी मेरी परिमेय संख्या हो सकती है। दूसरी बात हुआ, अगर कोई परिमेय संख्या हम लिखना चाह रहे हैं और जो मेरा दिया हुआ है 7 दशमलव दिया हुआ है। अब आपको दशमलव के बारे में 3 बातें आप हल्का से जान लीजिए। कहीं भी दशमलव 3 प्रकार की होती है। अगर तीनों प्रकार के आप समझ जाएंगे तो आपको अच्छा होगा। एक देखिए शांत होता है, क्या होता है, शांत होता है। शांत कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप भाग देंगे, दशमलव बदलेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 0 हमने लिखा 1 बटा 2 लिखा, तो ये देखिए क्या हुआ, भागा देंगे तो 0.10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 कट गया पूरा पूरा, तो ये मेरा शांत दशमलव कहलाएगा। दूसरा क्या होता है, अशांत। अशांत का मतलब ये होता है कि वो नहीं कटेगा। जिसे मान लीजिए हमने बोला 1 बटा 3, अब हम क्या हुआ कि भागा देंगे 3 से 1 में, तो 0 दे के दशमलव दिए तो 10 हो गया, 3 त्रिक 9, 1 उतरा, 3 त्रिक 9, 1 उतरा, 3 त्रिक 9। ये भागा आपको बार बार जा ही रहा है, ये आपको अशांत होगा। लेकिन ये भी आपको 2 प्रकार का होता है। एक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है अशांत पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। एक होता है अशांत अपुनरावृत्ति, नॉन रिपीट अपुनरावृत्ति, अनरिपीट, नॉन रिपीट होगा। मैंने देखिए, अगर आप 1 बटा 3 लिए भाई, तो आपने क्या किया, भागा तो दिया, 0.33 आपको आया, लेकिन छोटू अब बार बार 3 आ गया तो रिपीट कर गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि कोई संख्या, जैसे मान ली 22 बटा 7 दिए हमने, अब हम इसको भागा देंगे तो क्या होगा, 70 21 होगा, भागा 3 बार गया, दशमलव दिए 1 उतरा, 10 हुआ, 7 एकम 7, 33, 7 चौका 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 7, 60 7 56, 40 7 25 35। इस तरह से आपका देखिए भागा क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, भागा ये आपको जाते जा रहा है। इस परिस्थिति में हम लोग इसको क्या बोलेंगे,
कि मेरा आसान तो है लेकिन अपुनरावृत्ति है, यानी नॉन रिपीट है। समझ गए? तो बस थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा कि अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जो मेरा परिमेय संख्या होती है वो शांत वाला हो सकता है, और अशांत में जो पुनरावृत्ति वाला है वो केवल होगा। अपुनरावृत्ति जिसका भी होगा वो कभी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों बाबू? शांत को और अशांत को हम दोनों को पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अशांत को नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि दशमलव संख्या भी परिमेय होती है। कब? या तो शांत होगा तब, या अशांत भी है तो उसका पुनरावृत्ति होगा तब। थोड़ा सा और एक बार समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। देखिए, आपको समझा दूँ, इसके बाद काम करूँगा। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है 0.5। आप चाहेंगे इसको तो दशमलव हटा करके 5 बटा आप 10 कर लीजिए। 5 दूनी 10 काट लीजिए, 1 बटा आपको 2 आ गया। अब बताइए ये परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? यानी दशमलव संख्या भी परिमेय होगी। दूसरी क्या होता है, अगर 0 पॉइंट मान लीजिए 3 है, अब बार बार मतलब रेकरिंग दिया हुआ है तो चाहिएगा तो इसको बदलिएगा छोटू, तो 3/9 आएगा। आपको हम इसका स्पेशल क्लास चलाएंगे इसके बाद तुरंत जस्ट, रेकरिंग वाला को कैसे हम परिमेय में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 3 है तो 3 लिख लीजिए, और जितने संख्या पर रेकरिंग होगा उतना आप नीचे 9 लिख दीजिए, काट लीजिएगा, 3 3 की 9 आया, तो ये भी आपका परिमेय बन गया। तो यही बात मैं बताया कि दशमलव जो शांत है सो अशांत भी है, लेकिन अगर वो पुनरावृत्ति हुआ है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं परिमेय में। बस इतना ही जानिए कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग दशमलव संख्या को भी कहेंगे कब? जब वो शांत होगा या अशांत होगा, तो पुनरावृत्ति वाला होगा तब। आगे देखते हैं। आइए, अब आपको यहाँ से बहुत सिंपल तरीका से देखिए आपको बताने जा रहे हैं कि दो परिमेय संख्या। हाँ, एक चीज़ और, अशांत पुनरावृत्ति देखिए बदलने में सिखाए थे। 0 पॉइंट देखिए 3 3 दिया हुआ है तो 3 पर रेकरिंग कर दिए, 3/9 1/3 आंसर आ गया। कैसे आया अभी आप समझ लीजिए, मैं इसको स्पेशल क्लास के तहत आप लोग को बताऊंगा। अब 1 2 2 2 है तो देखिए 0 1 है, 2 पर रेकरिंग कर दीजिए, तो ये आखिर क्या हुआ? अब देखिए टोटल डिजिट लिख लीजिए, 12 हो गया। जिस पर रेकरिंग नहीं घटाओ 1 कर लेंगे, बटा जितना संख्या पर रेकरिंग उतना 9, और जितना पर नहीं उतना 0। तो भाई रेकरिंग 1 पर है तो एगो 9 लिखेंगे, और 1 पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर कुछ 0 हो गया। तो 12 11, 12 1 करें तो 11 आएगा, बटा 90, दैट इज का हो गया परिमेय संख्या बन गया। आइए अब हम लोग यहाँ से एक एक करके सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। कुछ मत कीजिए, अगर दो संख्या ए और बी दिया हुआ है तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि दोनों को आप जब पहला दूसरा जो पूछेगा ए के प्लस बी बटा के प्लस 1 कर दीजिए। बस ये क्या सर जी? ये देखिए पहला, बी दूसरा, मैंने अंतिम जो ए जिसके बीच पूछेगा, और जो के मान है वो 1 2 3 4 जोन पूछेगा बस, और नीचे क्या करना है, जो निकालिएगा उसे 1 प्लस करके भाग आपको देना है। जैसे मान ली पूछ देगा कि 2 एवं 3 के बीच, आप क्या कीजिएगा? देखिए 2 पहला पूछेगा तो 2 गुने आपको 1 करना है, प्लस 3 बटा 1 प्लस 1 कर दीजिए, क्या के मान 1 हो गया। 2 और 3 5 बटा कितना हो गया? 2 हो गया। आप सोचिएगा इसका भाग दे के मान निकालेंगे ना भाई, तो 2 और 3 के बीच में ही मान हमको आना चाहिए। जैसे 2.5 आया, तो आप विचार कीजिए कि 2 और 3 के बीच में है कि नहीं। बस दैट इज आंसर इसका हो चुका। बहुत आसान है, आराम से आप सीख सकते हैं इसको। अब देखिए आपको बहुत सवाल हम दिए हुए हैं, एक दो और हम बताते हैं, बेसी नहीं, आपको आराम से बन जाना है क्योंकि सवाल टफ है ही नहीं भाई, तो क्या बताना। देखिए लिखता है 2 3, अभी समझा चुके हैं। अगर पहले निकालना होगा तो आप देखिए ए के प्लस बी बटा के प्लस 1 आपको करना है। देखिए छोटू, यह ए के मान आपका 2 दिया हुआ है और बी के मान आपको 3 दिया हुआ है,
तो क्या हुआ ए के, तो 2 गुना 1 कर दीजिए प्लस बी छोटू बी के मान 3 बटा 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 3 5 बटा आपको 2 हो गया, पहला हो गया। अगर सेकेंड निकालना होगा वही काम कीजिए, 2 के था ना, अरे 2 होगा के मान का कर दिए 2 कर दीजिए प्लस 3 तो होगा ही होगा, नीचे 2 प्लस 1 कर दीजिएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 7 बटा 3 हो गया। बस कितना आसान है। अब देखिए 4 और 5, ए के मान देखिए आपको 4 हो गया, बी के मान आपको देखिए 5 हो गया, और के मान जो होगा 2 को पूछा है तो पहला और दूसरा निकालना होगा। आइए अगर पहला आप निकालिएगा तो क्या होता है ए के प्लस बी बटा के प्लस 1। भाई ए रहे, ए के मान देखिए 4 है, के मान पहला कर रहे हैं, बी के मान 5 बटा के 1 प्लस 1, 4 और 5 9 बटा 2 हो गया। अब इसी का आप सेकेंड निकालेंगे, आप मान लीजिए अगर आप सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड कितना होगा, अब देख सकते हैं 4 तो रहेगा, लेकिन 4 गुने का कर दीजिएगा 2 कर दीजिए प्लस 5 होगा, नीचे 2 प्लस 1 कर दीजिए, 8 और 5 13 बटा 3 हो गया। बस बहुत इजी है, बन जाएगा। अब देखिए सवाल 3 आपके लिए HW छोड़ रहा हूँ, 7 और 8 के बीच 3 को पूछा है। भाई आप प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा आप जब भी पूछेंगे बता देंगे। तो देखिए 3 और 4 ये दोनों आप लोग के लिए CW है, क्लास वर्क बना लीजिए या होमवर्क जो कहिए, आप लोग इसको बना करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास में रोक लीजिए, बना लीजिए तभी उठिएगा। बहुत सिंपल 7 और 8। हाँ अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जरूर आपको बताया जाएगा बाबू। चलिए आगे देखिएगा। एक सवाल और हम दिए हैं इसमें, बहुत सिंपल, ये देखिए ये दिए हैं 3/4 और 5/6 के बीच 4 परिमित संख्या लिखे। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है सर। देखिए कीजिएगा आप, देखिए आइए बच्चों, आप सवाल 5 को एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिख रहा है। 3/4 दिया है और 5/6 दिया है। आपको सबसे पहली का काम करना है आपको कि 4 और 6 का आपको लघुत्तम निकाल लेना है, मतलब बराबर करना है। तो जो लसा इसका होगा वो 12 होगा। देखिए इतना कर लीजिए। उसके बाद कुछ मत कीजिए, एकदम आराम से 3/4 है और आप इसको कीजिएगा कि 4 को 12 बना दीजिए। तो देखिए कैसे गुना करना पड़ा आपको, 3 से करना पड़ा, तो यहाँ भी आप 3 से गुना कर दीजिए, 3 तरीके आपको 9 चलाएगा। चलिए ठीक है, वही काम इधर देखिए 5/6 है, तो इसको भी आप क्या कीजिए, क्या कीजिएगा कि 12 बनाइए इसको भी। देखिए 12 के लिए 2 से गुना करना पड़ा, तो पूरे 2 से गुना करेंगे 10 बटा आपको 12 हो जाएगा। अब सोचिए, अब एक विचार कीजिए अच्छे से कि ये जो 9/12 हुआ और 10/12 हुआ, तो नीचे देखिए दोनों का आपको हर जो है बराबर हो गया, लेकिन 9 और 10 के बीच में कोई संख्या मुझे नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपना मन से जितना कहेगा, 4 कहा तो एक बढ़ा करके कोशिश करते हैं कि दोनों में गुना 5 करते हैं, नीचे पूरे बराबर से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9×5 = 45 और 12×5 = 60 हो गया। और देखिए यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे और नीचे गुना 5 करेंगे, तो 10×5 = 50 और 12×5 = 60 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि 45/60 हो गया और 50/60 हो गया। बस आपको यही करना है कि 45 और 50 के बीच में जो पूर्णांक होगा उसको लिख डालिए। पूर्णांक संख्या कौन कौन होगा भाई, 46, 47, 48 और 49 हो गया, 4 को लिखा गया।
अब आपको इसलिए जो परिमेय संख्या आपको लिखना है वो कितना आसान हो, देखिए हो गया। परिमेय संख्या आप लिख डालिए, कौन कौन भाई, 46/60 एक हो जाएगा, 47/60 दो हो गया, 48/60 तीसरा हो गया, और 49/60 का हो गया चौथा हो गया। समझिए कि आपका ये आंसर हो चुका चारों। लेकिन अगर कहीं कटेगा तो आप काट लेंगे बाबू, छोटा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये मर्जी आपका चलेगा कि काटे कि ना काटे। दो से देखिए यहाँ 60 है, दो से काटे तो 23 हो गया, ये कितना हो गया 30 बचेगा। अब देखिए 12 चौक 48 4, 12 25 60 5, अब नहीं कटेगा। आपका जो एग्जैक्ट उत्तर में देखो ऊपर हम लिख रहे हैं 23/30 एगो, 47/60 दो हो गया, 4/5 3 हो गया, और 49/60 4 हो गया। चलिए ये 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आराम से आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल वे में हर को बराबर कर लीजिए और बाकी जितना का उसे बढ़ा कर गुना कर दीजिए, बीच में गैप आपको मिल जाएगी, उसे आप बना लेंगे आराम से। आगे आइए, अब देखिएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय परिमेय हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या हम लोग किसको कहेंगे, बहुत इजी है। अगर अब अपरिमेय की बात किया मैंने, तो भाई जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय कहेंगे। अतः अपरिमेय संख्या के लिए पहली शर्त हुआ कि p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। नंबर 2 लिखे अशांत, अपुनरावृत्ति, अशांत तो होगा, अपुनरावृत्ति में रिपीट नहीं करेगा, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए जैसे दिया हुआ है एकदम हमेशा बढ़ते जा रहा है, यहाँ देखिए अलग अलग है, तो जब इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं बदल पाएंगे तो कहेगा अपरिमेय कहेगा। और बहुत बड़ी बात छोटू, जो पाई होती है एक अपरिमेय संख्या है, सीधे याद कर लीजिए, पाई/7 के बहुत नज़दीक होता है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आपको बताया जा रहा है कि जो भी संख्या रूट में हो, वर्गमूल में हो, अब उसका रूट के चिन्ह दिया हो, चाहे घनमूल का चिन्ह दिया हो, अब उसका न वर्गमूल निकले घनमूल निकले तो वो अपरिमेय होगा। नहीं समझ सर, देखिए अगर कोई संख्या रूट में लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, रूट हट सकता है, तो ये मेरा परिमेय हुआ। लेकिन रूट 5 रूट में है, लेकिन रूट हम नहीं हटा पाएंगे, 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये मेरा अपरिमेय होगा। याद कीजिएगा, जितने वर्गमूल में और घनमूल में है सब क्या होते हैं, अपरिमेय। शर्त ये रहेगा कि उनका वर्गमूल घनमूल नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए जिसे आपको दिया हुआ है रूट ए, यहाँ देखिए घनमूल दिया है, चरमूल दिया है, ये सब क्या है, अपरिमेय। संख्या को पूर्ण वर्ग, कोई संख्या लीजिए, अगर नोट लिखे है इसको बताए आपको कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, मतलब वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अगर रूट में है अब वर्गमूल निकल जा रहा है तो उसको अपरिमेय मत कहिएगा, परिमेय कह दीजिएगा। छोटू हो गया, जैसे रूट 4 से वर्ग 2 निकल गया तो ये मेरा परिमेय होगा। अब देखिए दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जिसे मान लीजिए कि दो संख्या ए और बी हम ले लिया, अब इनके बीच में हमको अपरिमेय निकालना है, बस कुछ मत कीजिए, ए गुना बी कर लीजिए, हो जाएगा। समझ गए, अगर ए गुना बी करने से आपको वर्गमूल निकलने लगे तो उसको छोड़ दीजिए, आप इसको घनमूल कर दीजिए। घनमूल करने से घन निकल गया तो चरमूल कर दीजिए। लेकिन छोटो आप याद कीजिए, उसको जब भी रखेंगे तो इस चिन्ह के अंदर रखेंगे, चाहे वर्गमूल का चिन्ह हो, घनमूल का हो, वर्गमूल का, चरमूल का हो। नहीं समझे, एक बार फिर से इसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए अगर दो संख्या हम ए और बी लिए और इसमें कहे कि अपरिमेय निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, रूट करके ए गुना बी करना है। लेकिन हो सकता है ऐसा करने से वर्गमूल निकलने लगे
तो आपको चीज़ वही कीजिएगा, लेकिन यहाँ घनमूल कर दीजिएगा। A गुना BH2, तो आप यहाँ पर चरमूल भी कर सकते हैं। हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा प्रश्न 2 एकदम इजी है कि 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, तो बहुत ईजी है। बस देखिए रूट इसे लगा दीजिए, 2 गुना 3 कीजिए। आप देखिए 6 मिला, जब 6 मिला तो 6 का वर्ग तो निकलेगा नहीं, तो 6 आपका हो जाएगा, आंसर हो गया। उसी प्रकार से देखिए बहुत ईजी में 4 और 25 है। आप ऐसे कीजिएगा, 4 गुने आप 25 किए, कितना मिला आपको? 100 मिल गया। जब 100 मिल गया, इसका वर्गमूल 10 हो गया, तो ये तो परिमेय हो गया। तब इसको उत्तर हम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 4 गुने 25 लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे H2 यहाँ पे घनमूल चिन्ह लगा देंगे, तो 100 तो होगा लेकिन घन होगा। ऐसे आंसर हो गया। अब बताइए सवाल नंबर 3 कितना इजी है आप लोग के लिए भाई, बन जाएगा। 3, 5 और 6 है, कुछ नहीं करना छोटू, 30 कर दीजिए, आंसर हो गया। 6 8 है, कुछ मत कीजिए, 48 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्या बताओ, बहुत इजी है, बहुत इजी। आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब देखिए, लेकिन सवाल 5 जो है 3 और 12 दिया, आपने ऐसा किया 3 गुने 12 लिखा छोटू, आपको 36 मिला, लेकिन 36 और 6 हो गया, तो 6 उत्तर देना मेरा क्या हो गया? गलत हो गया, इसको काट देंगे। तो क्या करेंगे? 3 गुने 12 तो लिखेंगे, लेकिन का में लिखेंगे? घनमूल में। बच्चों यहाँ का लिखेंगे हम लोग? घनमूल में। 3 यहाँ पर 36 होगा उत्तर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा। एकदम इजी है, बहुत आसान तरीका से इसको आप बनाइए, समझिए और जानिए। चलिए धन्यवाद, दैट्स ऑल। अच्छा लगा होगा भाई, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप एक से मैथ बनाइए, पढ़िए। अभी हम लोग स्टार्टिंग किए हैं चैनल पे मैथ को, और जीरो से बता रहे हैं। कल के आपको हम बिल्कुल सेटिंग कराएंगे, अलग से एकदम सेट बनाएंगे। सेट बना बना के 10-20 सवाल का सेट आपको मिलता रहेगा, ताकि आपको हम प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके, फिर मिलते हैं।